स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है उसमें क्या क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं, जो डीबीपीएसटी होता है आपका और पीईटी अलग होता है। पीईटी जो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें रनिंग होता है, और डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी में लंबाई होता है और आपका चेस्ट लड़कों का है ना, लड़कियों का वेट होता है, लंबाई होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लड़कों का वेट नहीं होता है। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे, है ना। डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये आपको क्या क्या जरूरी है डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फोटो युक्त जो आपका पहचान पत्र होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, जिसमें आपका पहचान पत्र भी हो सकता है, पर फोटो युक्त होना चाहिए आईडी कार्ड। ठीक है, कैसा होना चाहिए? फोटो युक्त होना चाहिए, इसमें आपकी फोटो होनी चाहिए और राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस पर साइन भी होने चाहिए। और आपको बताएं, कागज जो आपके होते हैं वो फोटो कॉपी के साथ साथ ओरिजिनल भी लिए जाओ। कई कागज ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल भी देखे जाते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड पहचान पत्र, ये ओरिजिनल भी देखे जाते हैं। एक चीज़ और बता दें, जिन बच्चों के हाई स्कूल में 2 मार्कशीट होती हैं, जैसे एक सनद एक मार्कशीट, इंटर में एक सनद एक मार्कशीट। अभी 2014 से क्या हुआ है, 12-14 से एक ही मार्कशीट मिलती है, उसी में सनद होता है, उसी में आपके अंक पत्र भी होता है, ऊपर सनद नीचे अंक पत्र, पूरा एक मार्कशीट मिलता है। 2012 के पहले क्या होता था कि 2011 वाले जिन्होंने 11 में हाई स्कूल 12th जो भी किया होगा उनको अलग अलग मिले होंगे, ऐसा था। तो एक तो आपका ये हो गया। इसके बाद में जो लोग ओबीसी एससी एसटी से हैं और जो लोग ओबीसी एससी एसटी के जर्नल में फाइट कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि वो लोग जात प्रमाण पत्र उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो भी जात प्रमाण पत्र ले जाएं, भले वो जर्नल में फाइट कर रहे हैं। कहीं हो सकता है आप जर्नल में फाइट कर रहे हो, बढ़िया है, अच्छी बात है। कहीं जर्नल में आप फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप 214 कट ऑफ गई है और 215 नंबर आपके, और आप जर्नल में फाइट कर रहे हो आगे की आप कट ऑफ फाइनल कट ऑफ हो जाए 216 या 217, 2-3 नंबर बढ़ गई, फिर आपके तो जर्नल से भी नंबर कम हो जाएंगे। इसलिए जात प्रमाण पत्र अवश्य ले जाएं, उसमें लगाएं भी। आगे जो वो लोग जिस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे वो अलग बात है, पर लेके जाएं। भले आप जर्नल में आप फाइट कर रहे हो, जर्नल में आपका सिलेक्शन हो रहा हो। तो सबसे पहले तो एक फोटो युक्त पहचान पत्र, ये भी बताएंगे कि राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं। पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे और फिर आगे और भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो आप थंबनेल में देख कर आए हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये आप अभी से बना के रख लीजिए अपना इकट्ठा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात और निवास। अब देखो, जो लोग जर्नल में ही आते हैं, जनरल कैटेगरी में, उनको जाति की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना निवास ही ले जाएंगे। और जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस जिनका है, वो लोग जिनका ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है, वही वाला जिससे आप फॉर्म फिल करे हो वही वाला लगेगा, ना कि अब आप नया बनवा लें वो ले जाएं, नहीं। जो आपने 23-24 में बनवाया था वही वाला आपके पास में ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। नए ईडब्ल्यूएस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जाति हो गई, निवासी हो गई, ईडब्ल्यूएस जो लोग लगाए हैं जो जनरल के हैं वो लोग अपना ईडब्ल्यूएस। जाति और निवास ये कैसे होने चाहिए? यूपी सरकार के होने चाहिए, यूपी गवर्नमेंट के होने चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे कई लोग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की के बनवा लेते हैं कागज, तो आपके पास में यूपी गवर्नमेंट के होने चाहिए जाति और निवास। दूसरी चीज, आपके पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो रिटायर होते हैं, उनको रिटायर का कोई सर्टिफिकेट या जो भी उनके सर्टिफिकेट होते हैं वो अपना लेके जाएं। जो होम गार्ड होते हैं, होम गार्ड के पास अपना सर्टिफिकेट होता है, अपना कुछ पहचान होता है, वो लोग वो कागज़ लेके जाएं। जो लोग ओ लेवल से होते हैं, एनसीसी से होते हैं, वो अपना एनसीसी वाले एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाएं, ओ लेवल वाले अपना ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगाएं। ये अलग से यहाँ लिखेंगे नहीं, ये उन लोग के लिए जिनके पास ये चीज़ें हैं वो लोग अपना लेके जाएं, उसमें लगा लें, ठीक है। जिनके पास नहीं है उन लोग का तो ये है, ये सबके पास होते हैं ये डॉक्यूमेंट, इसमें से एक आईडी कार्ड। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास में आप सारी ले जाना चाहें सारी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो उनको उतनी चाहिए जो वो लोग मांगेंगे। अभी कोई ऐसा आया नहीं है, आपको बता दे रहे हैं
ताकि आप अपना इकट्ठा करके रख लें। तो आधार कार्ड हो गया, जाति निवास हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया। आपने अगर ग्रेजुएट भी किया है बीए या बीएससी तो आप फोटोकॉपी लगा लें, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अगर वो लोग हटा देंगे तो हटा देंगे, नहीं हटाएंगे तो लगा रहेगा आपका, उससे आगे फायदा ही मिलता है आपको। ये बात हर कोई नहीं बताएगा, या आपके पास बीए या बीएससी है तो आप लगा के ले जाएं, इससे ऊपर के डॉक्यूमेंट ना लगाएं, पर ग्रेजुएट तक लगा दें, क्योंकि आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तब उसमें ऑप्शन ग्रेजुएट वाला आता है, लेकिन कोई नहीं भरता है, सारे लोग 12th तक ही भरते हैं, ज़्यादातर, अधिकतर, है ना। एक आध कोई होता है जो बीए बीएससी वाला भी अपना भर देता है। तो अगर आप किए हैं तो आप लगा दें, उसमें फोटोकॉपी एक लगा लें। एक चीज़ आपको और बता दें, कई लोग ये भी परेशानी में कि सर जो फॉर्म ऑनलाइन कराया था वो प्रिंट भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं होती है प्रिंट, आपको मैं बता दूं। अगर आपके पास है और अभी नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट बाकायदा एक आएगा प्रोफार्मा, उसमें एक कॉलम बने होंगे, उसमें लिखा होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके सामने एक कॉलम होगा उसमें ये भी लिखा होगा किस प्रकार से चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, लोकल चाहिए, किसके दस्तखत चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। पर आपके पास अगर है तो आप अपने पास सुरक्षित रखें, रख लें, कोई पता नहीं होता है वो क्या क्या मांग दे, ठीक है। तो इतने ये डॉक्यूमेंट हैं, ये कंपलसरी हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। फ़ोटो कम से कम आप 15 फ़ोटो लगभग बनवा लीजिए, फ़ोटो जो आपके पास हो 15 फ़ोटो हो। इतने डॉक्यूमेंट जो हमने बताए हैं इनके 2 सेट मांगे जाते हैं, आप 3 बनवा के रख लीजिए, एक एक्स्ट्रा रखिए। 2 मांगे जाते हैं, 3 आप बना के स्टेपलर करके रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, राजपत्रित अधिकारी क्या होता है, जो इस पे दस्तखत चाहिए होंगे जिनके, वो आपके उसमें लिख के आएगा किस किस पे राजपत्रित अधिकारी के दस्तखत चाहिए और किस पे नहीं चाहिए या सब पे चाहिए, तो वैसा आपका लिख के आएगा। अब अधिकारी कौन होते हैं, पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें डीवाईएसपी से लेकर के उच्च पदों पर, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, डीजी हो, आप किसी से भी साइन आप जिससे करा सकें, कहने का मतलब है ना, तो वो राजपत्रित अधिकारी हो गए। इधर आप इसमें देख लेंगे मतलब जो आपके तहसील स्तर पर जैसे तहसीलदार होता है, डीएम साहब होते हैं, डीएम साहब होते हैं, ये जो अधिकारी रहते हैं, पहले नहीं था, फिर तहसीलदार को भी जोड़ दिया गया था। तो ये इनसे ऊपर जितने भी अधिकारी होते हैं इनमें से किसी का भी आप दस्तखत करा लें। चिकित्सा विभाग में जो बड़े अधिकारी होते हैं, सीएमओ होता है, सीएमएस होता है, जितने अधिकारी होते हैं उनके आप दस्तखत करा सकते हैं। महाविद्यालय स्तर पर सरकारी में जैसे प्रधानाचार्य होते हैं, सरकारी, प्राइवेट में आप नहीं, किसी के भी अगर आप चाहें करा लें, मन हो उसका करा लें, ऐसा नहीं होगा। गजेटेड जो राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं आप उनके ही साइन कराएंगे, उसके अलावा किसी के साइन नहीं चलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड होके जब आएगी तो आपको मैंने जानकारी के लिए बता दिया कि किन के साइन हो सकते हैं। आप कहेंगे सर हम कराएंगे कैसे, ढूंढेंगे कहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सभी को पता होता है उन लोग को पहले से ही कि ऐसा होता है, और आगे भर्तियों, पिछली भर्तियों में भी उन्होंने साइन किए हैं, ऐसा हुआ है, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आपके डॉक्यूमेंट पे साइन किए जाएंगे, ठीक है, पर गवर्नमेंट होने चाहिए, ठीक है। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना, वो लोग साइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरी चीज़ आती है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और रनिंग भी, जिसका नहीं आ रहा है रनिंग करते रहिए। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं मिनिमम 40 kg वजन होना चाहिए आपका, और लड़के जो हैं सीना तो सभी को पता है कितना, 79 to 84 होना चाहिए, और लंबाई 168 होनी चाहिए लड़कों की। लड़कियों की ये तो आप सभी को पता है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट पे चर्चा करनी थी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब देखो काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हैं सेकेंड लिस्ट को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि मेरिट कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2.5 गुना बच्चे बुलाने थे, लेकिन फिर भी लगभग 2.9 गुना बुलाए गए। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीमा पर होंगे पॉइंट में, मतलब एक नंबर भी नहीं बढ़ा सकते पॉइंट में, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉइंट कट ऑफ ज़्यादा की जा रही हो, तो हो सकता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इतने आ जा रहे हों जितने आए हैं 1,74,000। अगर एक पॉइंट कम कर रहे हैं, हो सकता है कि 1.5 लाख हुए जाके आपके 2.5 गुना, हो सकता है कि 1.5 लाख के भीतर भी घुस जा रहे हो, तो कम तो ले नहीं सकते थे, ज़्यादा भले हो जाएं 10-20 हज़ार, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कम हो जाते तो लड़के कोर्ट चले जाते कि भाई 2.5 गुना का कहा है, फिर 2.5 गुना क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि 1.5 लाख के अंदर तो वैसे भी आना है, क्योंकि सरहद पे है, यहीं से आप समझ लो 1,74,000 क्यों जा रहे हैं,
क्योंकि एक पॉइंट भी अगर कम कर रहे होंगे तो 1.5 लाख के भीतर हो रहे होंगे। तो आप जो 74,000 हैं इसमें से लगभग तुम 40-45,000 तो ऐसे ही बच्चे हैं जो पॉइंट में है ना। और हो सकता है कि वो अच्छे रेसर हो सकता है अच्छे, मतलब सब कुछ उनका अच्छा हो, हष्ट पुष्ट हो, रेसर हो, तो वो तो पॉइंट में वैसे भी सरहद पे है। तो ये बिल्कुल परेशान ना होइए। इसके बाद में ये भी सभी बच्चों से कहिए भाई जिनका अदर किसी वैकेंसी में हो गया है तो भाई डीबी को स्किप कर दें। और कई बच्चे वैसे भी 10 से 20 हज़ार बच्चे डीबी पीएसटी में कुछ देने नहीं जाते हैं। पिछली भी भर्तियों में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कोई ये नई भर्ती है, पिछली भर्तियों में भी ऐसा हुआ है। कुछ 10 से 20 हज़ार डीबी पीएसटी वैसे भी नहीं देने जाएंगे, फिर वहीं पर डीबी पीएसटी में लंबाई नपेगा उसमें निकल जाएंगे। कई बच्चे सीने में तो हो सकता है नहीं निकलते, फिर भी कई बच्चों का ऐसा नहीं कि सीना होता ही है, नहीं होता है कई बच्चों का, है ना। तो ऐसा नहीं कि सबका होता है भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने परीक्षा पास की है कि चेस्ट में निकल जाएंगे लड़के, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने परीक्षा पास की है लंबाई में निकल जाएंगे, और उनको पता भी है कि हम निकल जाएंगे लंबाई में। जिनकी लंबाई कम होती है वो जानते हैं कि हमारी कम है, हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो निकलना तो है ही। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे। फिर रनिंग का आप लोग एक बार हमको बताना कि किसका कितने समय में आ रहा है। मैं जिससे अभी तक मिला हूँ, बहुत 1-2 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका समय पूर्वक आता है, नहीं तो कोई 27 मिनट बताता है, कोई 28 बताता है, ये जरूर कह देते हैं कि वहाँ तो हम डाल ही देंगे। इतना हमने सुना है, इतना किसी से अभी तक नहीं सुना किसी ने हमसे कहा हो कि मेरा 22 मिनट में आ रहा है। आप लोग बताइएगा जरा एक बार कमेंट करके। तो रनिंग में भी, और फिर बराबर सर्दी में होगी, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि सर्दी में हो रही तो बहुत अच्छा है, बेनिफिट है, लेकिन हमारा मानना ये है कि सर्दी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जो लोग लगाने जाते हैं सांस लेने में जितना प्रॉब्लम सर्दी में होता है उतना गर्मी में नहीं होता है ना। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी में भी नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा सर्दी में भी नहीं होनी चाहिए, दोनों हानिकारक हैं। ज़्यादा गर्मी में हो जाए मई जून में तब भी दिक्कत, और अगर इधर बराबर सर्दी लास्ट दिसंबर और जनवरी शुरुआत में हो जाए तब भी दिक्कत है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आराम है। तो कहीं ना कहीं अब आगे क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, हाँ, लेकिन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आए। ये 1% चांस है, हो सकता है 1%। हाँ, लड़कियों की तो हम ये कह सकते हैं कि 50-60% चांस हो सकता है कि सेकंड आए, लेकिन लड़कों का 1% चांस है कि सेकंड परसेंट आए। 1-2-4% आप मान सकते हैं, क्योंकि लड़के फिर भी यार रनिंग कर लेते हैं, है ना, और लड़कियों की आ सकती है। और अगर सेकंड लिस्ट आती है तो ये फिर मान लीजिए जिनके अभी जितने नंबर हैं उतने में अगर रनिंग कर दिया तो एक आध नंबर भले बड़े घटे, नहीं तो उनका तो फाइनल होगा ही। सेकेंड लिस्ट आने का मतलब ही होता है कि आपका सिलेक्शन जितने नंबर पे हुआ है इससे कमी वाले हैं वो, आपके उनसे तो ज़्यादा ही हैं, तो आपका तो कोई नुकसान होगा नहीं। जैसे पिछली भर्ती में 225 से 114-15 की तरफ आ गई थी, और 216 से 204-5 की तरफ आ गई थी, कटऑफ कम और हो गई थी बढ़ने की अपेक्षा, है ना। तो ये भी हो सकता है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनका हो गया अगर सेकेंड लिस्ट आती है इससे उनको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि उनके तो पहले से ही ज़्यादा है, तो घाटा ही नहीं। हाँ, ये है कि उनका फ़ायदा हो जाएगा, जिनका भी नहीं हुआ अगर आती है तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो ज़्यादा अंक भी नहीं बढ़ेगी, कटऑफ 2-4 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, 2 से 4 या 5 नंबर तक ही बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ज़्यादातर बच्चे वहीं लगे हुए हैं, है ना। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने अंक बढ़ गए हों वो अलग बात है, ठीक है। तो परेशान किसी को नहीं होना है, जो सारी चीज़ें चाहिए वो सभी के पास होनी चाहिए। इसके बाद में ये एक सभी से कहेंगे कि भाई जिसका अगर कहीं हो गया है तो वो डीबी अपना ना देने जाए, जिससे कि आप लोगों को और भी जो बच्चे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उनका वहाँ पे हो जाए, है ना। तो फिर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका SSCGD में चयन हो गया है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका BPSC में चयन हो गया है। BPSC बोलें तो शिक्षक भर्ती में, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे वो भी पुलिस में फॉर्म भी डाले थे, पेपर भी दिए थे, ऐसा नहीं दिए। जो अभी भी सिलेक्ट हुए ना ये 1,74,000, इसमें कम से कम 10-20-30 हज़ार ऐसे होंगे जो BED BTC और टेट सीटेट पास वाले होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, इसमें भी होंगे। तो इसलिए तो उन लोगों से बोलिएगा कि भाई अगर आपका वहाँ हो गया है तो आप वहाँ करिए जाके आराम से, यहाँ एक पद हमको दीजिए, तो ये हो सकता है कि आपकी सेकेंड कटऑफ आ जाए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में अगर बच्चे नहीं स्किप करते हैं डीबी तो फिर कम से कम अगर स्किप करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर डीबी में ज़्यादा से ज़्यादा स्किप किए बच्चे तो हो सकता हो जाए, और वो पता चलेगा 15 दिसंबर के बाद, जब डीबी PST हो जाएगा तब पता चलेगा कितने बच्चों ने डीबी PST कराया।
है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय, टेक केयर।